बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, जिस वक्त हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिला मुबालगा पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान है कि आखिर वो मामला है क्या जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ, अपने मेज़बानों के साथ ऐसा सलूक किया जिसका कोई ठोस जवाब दूर दूर तक नज़र नहीं आता है और किसी भी किस्म की कोई ठोस वजाहत पेश करने में न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट और उनका बोर्ड और उनकी टीम नाकाम नज़र आती है। इसी मामले पर ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुज़दार साहब। वेलकम टू द शो बुज़दार साहब। क्या हाल है वसी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बुज़दार साहब, ये क्या हुआ है? जी क्या हुआ? आपको भी पता चल गया? बुज़दार साहब, इस वक्त इस पूरे खित्ते की सबसे बड़ी खबर यही है। नहीं, मेरे पास भी एक अहम खबर है। ये जो न्यूजीलैंड वालों ने हरकत की है इस हवाले से? नहीं नहीं नहीं, हाँ। जो मैंने हरकत की है इस हवाले से। वो क्या है? मीट माई सेक्रेटरी अच्छा, जूली। हेलो सर। आपका नाम जूली है? जी मेरा नाम बुज़दार है। नहीं, इनका नाम पूछ रहा हूँ। इनका नाम जूली है? हाँ जी, प्यार से इनको रशीद कहते हैं। सर मेरा नाम जेनिफर है। हाँ, ये बगैर सीट तो रशीद की है ना। नहीं, मैं तो कुछ देर सरदार अली खान को इनाम गनी कह के पुकारता रहा। सर मैं बहुत फैन हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया, इसीलिए तो आपको नौकरी पे रखा है। सर मैं वसी शाह साहब की बहुत फैन हूँ। और सर मैं इतनी एक्साइटेड थी ना जब मुझे पता चला सर आपके शो पर आ रहे हैं। देखो देखो कितने चालाक आदमी है वसी भाई। मेरे साथ सिर्फ एक पोस्ट में बात कर रहे हैं। जब से उसने बात शुरू की है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। ये आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। सब देख रहा हूँ मैं, सीएम को मजाक नहीं है। तुसी हुक्म करो ट्रांसफर करके वापस सरगोदे भेज देने हैं। बात सुने, ये जमहूरियत है, मेरे तबादले का इख्तियार आपके पास नहीं है। नहीं, आप अपनी जमहूरियत पे नजरें गाड़े ना, हमारी जमहूरियत पे नहीं। सर आपकी तीनों किताबें मुझे जुबानी याद है। थैंक यू जेनिफर, थैंक यू। सर वो आंखें भीग जाती हैं, मुझे संदल कर दो और मेरे हो के रहो। व्यूअर्स यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि जबरदस्त के एंकर ने अंधी मचा दी है। वो किताबों के नाम ले रही, खुदा का खौफ वो है। चले गए, उन्होंने चेंज कर दिया है। इसको भी चेंज कर दो। क्यों सर? आप तो जब मुझे इंटरव्यू देने आई तो यही बात है आपने मुझे भी कही थी। हालांकि आज तक मैंने एक सफ़ा नहीं लिखा। इन्होंने मुझे कहा आपने 8-9 किताबें लिखी हैं। झूठी कहीं की। सर ऐसे तो ना कहें ना। तो तनख्वाह भी इसको आपने दी। मैं क्यों दूंगा? आपकी सेक्रेटरी है, आपकी हमारी सेक्रेटरी थी। सर आप जेलस क्यों हो रहे हैं? वैसे अगर आप उधर मुंह करके शो करें तो ज्यादा बेहतर नहीं। अब वापस ना आइएगा, वहीं से सरगोदे की बस पे बैठ जाए। कहीं आपको आम मिल गए थे? जी जी मिल गए थे। हाँ हाँ, अगली दफा इनको अचारी आम भेजना। सर मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी आपसे मुलाकात होगी ना, मुझे कुछ बातें आपसे पूछनी है। जरूर जरूर पूछिए, जरूर। सर आपकी पहली गजल कौन सी थी? ये भी आपने ही लिखा है। आंखों से मेरे आज तक सूजन नहीं जाती। ऐसे नहीं है। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती। ओए होए होए। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। वाह क्या बात है। आप शरीफ आदमी है, कोई रात तो खाली जाने दो। सर वो मेरा सवाल तो बीच में ही रह गया। हाँ, इनका पहली- तो फजूल सा सवाल है, मेरा सवाल बड़ा है। पहली गजल वाला। जी जी बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा देखिए, आवाम के जो मसाइल है मैं आपको बताऊं। सर- लोग भूखे मर रहे हैं, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की समझ नहीं आ रही। देख पंजाब में हो क्या रहा है, आपको अपनी पूंडी की पड़ी हुई है। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो ऐसी बात है ना, आप देखिए पेट्रोल ऊपर चला गया। मैं अगर आप इजाजत दें तो उनके सवाल का जवाब दे दूं। मैं आपको इस चीज की इजाजत कभी नहीं दूंगा। आपने ये सूट कहाँ से लिया वैसे वसी भाई? ये अपना सोएब गुलजार साहब का सूट है। सोहेब गुलजार साहब को मेरा सलाम कहिएगा। मैं सर पेश बहुत अच्छा लग रहा है ये आपके सोहेब ऊपर। गुलजार साहब हमारे अंडर है। और शुक्रिया। नहीं जी, की हो गया, ये थोड़े मतहत नहीं, दर्जी ने। ये दर्जी हमारे मतहत नहीं है। यार वो डिजाइनर है, काम एक ही है मगर डिजाइनर है। तो डिजाइनर और दर्जी में क्या फर्क है? डिजाइनर क्रिएट करता है, फिर दर्जी तो उसकी स्टिचिंग और वो करता है ना। एक छोटा सा एक फर्क जरूर है इसमें। हाँ, तो स्टिचिंग करना ज्यादा मुश्किल है। क्रिएट तो कोई बंदा भी कर लेता है। जिस तरह अभी आपने जेनिफर को देख के सिचुएशन क्रिएट की है। सर आप पर व्हाइट कलर बहुत अच्छा लग अरे रहा शुक्रिया है। जेनिफर। जाओ अंदर से मेरा व्हाइट सूट लेकर आओ। आपके पेन में स्याही है? है जी है।
इथों छिट्टां पै जाणगियां। भाई आप ठीक हैं? Okay, I'm all right. जाने से पहले मुझसे मिलने आए हैं। आप अगर इजाजत दें तो मैं भी इनसे 2 सवाल कर लूं। पूरी कौम इनसे सवाल करना चाह रही है। ये बताएं, ये आप लोगों ने क्या किया है पाकिस्तान के साथ, क्रिकेट के साथ, क्रिकेट लवर्स के साथ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये भी न्यूजीलैंड की पीटीआई है। ओए होए बुजदार साहब की कह रहे हो? पीटीआई ਤੁਹਾਡੀ जमात है। मैं आजकल पीटीआई में हूँ। आपका नाम? I'm Thirsty Crow. He's Dusty Crow. ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। My brother is Martin Crow, cousin of Russell Crowe. हाँ हाँ, रसल क्रो। आपने ग्लैडिएटर देखी जी है? जी, किसने नहीं देखी। और रसल क्रो मार्टिन क्रो के कजन हैं। वैसे मैं जब नया नया आया हूँ तो लोग मुझे भी ग्लैडिएटर समझते रहे। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं ਉਹ है। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ- ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਤੂਫਾਨ- ਰੁਪਏ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ? करोड़ों नहीं, अरबा रुपए। अरबा अरबा रुपए। 4 महीने से ये मामला चल रहा था, सिक्योरिटी के इंतजामात हो रहे थे, आना जाना हो रहा था। और दूसरे आप ये देखें ना कि इससे जो इमेज गया है, अब किस किस को जाकर पाकिस्तान वजाहत देगा कि भाई इस किस्म की कोई बात नहीं थी, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, किसी किस्म की कोई ठोस बात नहीं थी। बिला वजह 10 मिनट पहले आपने फैसला किया कि जनाब हम मैच नहीं खेलेंगे, हम वापस जा रहे हैं। इनके जाने पे मुझे एक शेर आया है। जी जी, इजाजत है? बिस्मिल्लाह। किस किस को बताएंगे ना खेलने का सबब हम। आगे का मिसरा क्या है? बात तो आपने ठीक है, किस किस को बताएंगे अब न खेलने का सबब। ਉਹ ਭਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰੁਲਣ ਡਿਆ? ਓਏ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜੂਲੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ नाइक भी आ रही है, ਨਾਲ 70 बाइक भी आ रही है। सही है, न्यूजीलैंड के गर्म हमाम पे बैठा है मेरा। जो इन्होंने वैसे हरकत की है ना, इन्हें वाकई किसी गर्म हमाम पे बिठा देना चाहिए था। सही, बाकी एंजेलिना जूली आ रही है। हाँ जी। आपने एंजेलिना जूली की फिल्म तो देखी होंगी? जी जी, बहुत सारी। हाँ हाँ, मुझे एंजेलिना जूली का एक गाना याद है जो किशोर कुमार ने गाया था। भूल गया सब याद नहीं अब, ओहो आहा, बस यही बात ना भूल। जूली, वो कोई और जूली थी। यू ब्रेक माई हार्ट। वो कोई और जूली है। एडी अच्छी आवाज है, यकीन करो। सीएम शेप छड्डो वाजा रखोए थे। इतनी अच्छी शक्ल है आपकी, कभी नहा भी लिया करो। वैसे बताएं तो सही, पूरी दुनिया, पूरी कौम, आखिर हम आपके मेज़बान थे। आपकी मेज़बानी में कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। आपकी सिक्योरिटी में, आपकी मेहमान नवाजी में, आपकी मोहब्बत में ये सिला आप दे रहे हैं। और अगर किसी भी किस्म के आपके कोई खदशात थे तो उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए ना। कुछ तो बताएं कि आखिर क्या थ्रेट। ये तो बड़ी वेग सी बात है कि थ्रेट तो न्यूजीलैंड में भी है। वहाँ एक आदमी ने उठकर 20 लोगों को हलाक कर दिया था। तो कोई जवाब होना चाहिए ना। असल मेरी बेगम दा आया फोन। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਨੈਚ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। असल ना ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ, ਮੇਰੀ बेगम ਦਾ आया फोन। वैसे जिस तरह की इनकी बात है, लगता है न्यूजीलैंड से नहीं, नवे कोट से आए हैं। असल पता ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦਾ आया फोन। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। कहाँ रहते हैं आप न्यूजीलैंड में? ਆਕਲੈਂਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਔਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अब आप देखिए ना, इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा इस मौके पे एक काम किया कि उन्होंने जेसिंडा ऑर्डन को भी फ़ोन किया। ये भी ऑफर की कि भाई बगैर तमाशाइयों के मैच खेल लेते हैं। सर उन्होंने तो ये भी किया है, खेडो जरूर, भावे बल्ले तो बगैर खेडो। नहीं, इनकी वजह से हमें बड़ा लॉस हुआ है। इनकी वजह से इतना पैसा, हर जगह तो पैसा, होटलों की बुकिंग, जी जी, और इन सारा स्टेडियम, जी हाँ। हर चीज पे पैसा। इसी वजह से तो पेट्रोल महंगा हुआ है। आज चावल कहना मैं बाहर ला खाना, मैं बड़ी दूरों लब के लिया। और बुज़दार साहब, पैसा तो एक तरफ, यकीनन वो भी एक नुकसान है, मगर जो पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचा है। आप देखिए श्रीलंका वाले मामले में क्या हुआ। गोली चलाकर अपने मकासद हासिल किए गए। यहाँ मैं समझता हूँ कि इंतहाई मक्कारी से और इंतहाई एहतियात से ऐसी साजिश बुनी गई कि बगैर गोली चलाए हुए अपने मकासद हासिल किए और पाकिस्तान के इमेज को कितना नुकसान पहुंचाया और बिला वजह नुकसान पहुंचाया। यार, इनको शर्म नहीं आती? अभी 10 दिन 15 दिन पहले पूरी दुनिया के जो लोग थे जब अफगानिस्तान से निकले हैं तो इसी मुल्क में पनाह ली हुई थी। इस्लामाबाद में घर नहीं मिलता था, कमरा नहीं मिलता था। कौन से मुल्क का शहरी था जो वहां ठहरा हुआ नहीं था? और नॉर्मल किस्म की सिक्योरिटी थी।
ये प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी थोड़ी दी थी, मगर इसका मतलब है कि मुल्क महफूज था तो लोग महफूज रहे ना, और फिर अपने अपने मुल्कों को चले गए। आज इन्हें शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी गैर महफूज हैं। यही तो पूछना है कि बताएं तो सही कैसे गैर महफूज हैं। इनको कौन समझाए हमारा कितना लॉस हुआ है। मैं भी एडवांस तनख्वाह लेके खर्च चुका हूँ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। बल्कि ये भी हो सकता था कि मैच खेलने के बाद टास हो जाता। भाई हमने इनको बड़ी सिक्योरिटी दी है, बस जी, जी। भाई वॉशरूम तक इनके साथ सिक्योरिटी वाला जाता था। ਟੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। बस भाई हम इनकी सिक्योरिटी को लेके बड़े कॉन्शियस थे। हमारा तो बस नहीं चले, इनके कमरों में भी कैमरे लगा दिए। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ। और आप देखिए बुज़दार साहब कि पूरी दुनिया के जो स्पोर्ट्समैन हैं बेशतर ने इसकी मजम्मत की। डेरेन सेमी ने कहा यार मैं इतने सालों से जा रहा हूँ, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, मुझे तो आज तक कोई ख़तरा नहीं महसूस हुआ। हमने तो हर तरह से इनकी बात मानी। जी हाँ, इत्तलात ये हैं कि बहुत इनको मनाने की कोशिश की गई, बहुत इनको समझाने की कोशिश की गई, बहुत इनको राज़ी करने की कोशिश की गई, बार बार इनकी तसल्ली कराई गई, बार बार इनसे पूछा गया कि भाई कुछ तो बताएं, कोई ऐसा लूप होल बताएं, कोई ऐसी जगह बताएं, कोई ऐसा खदशा बताएं, मगर कुछ तो हमारे सामने भी रखें ना। आप अगर कोई ठोस बात बताएं तो हम उसका तदारुक भी कर सकते हैं अगर वो ठोस हो, मगर इनके पल्ले ही कुछ नहीं था बताने को। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। तो फिर मैंने इसको कहा दीवार से थोड़ा हट के खड़े हो। हमने तो यहाँ तक कहा भाई अगर खुली जगह पे नहीं खेलना तो किसी गली में खेल ले। गली च जरूर खेडांगे, मगर नाली चो गेंद है कट के ले आएगा। ਸਰ ਮੈਂ ਪੀਐਸਓ ਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। इतनी देर में कॉल बंद हो जाएगी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮਓ, ਮੈਂ ਪੀਐਸਓ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਸਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा, तार छोटी है। ਸਰ ਕੋਈ ਖਤੂਨ ਹੈ ਨੂਰੇ ਫਤਿਹ ਹੀ। दिल पर 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 दिल पर। भाई आप जा क्यों नहीं रहे? आपको तो थ्रेट है। ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। जरूरी मेहमान आ रहे हैं, आपने ध्यान रखना है, ठीक है? ਯੈਸ ਸਰ। कोई किसी किस्म की कोई भी शिकायत ना हो, ओके सर। तो आपने पूरा ध्यान रखना है। देखिए, जी सर। ਸਰ किसी एक मिनट बात कर रहा हूँ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ। तो मसला मसा ਅ- जालिमा कोका-कोला पिला दिलबर कोका-कोला। आपकी क्यों बाछें खिल रही हैं? मेहमान तो हमारे हैं। हाँ, आपका शो अभी खत्म नहीं हुआ। आप तशरीफ रखें। शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि मेरा गाना आप तक पहुंच गया है। अब तक तो मेरा गाना 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है। हाय जालमा। उनको न कहें, वो वाकई जालिमा है। इधर मजलूमों को देखें जो आपके साथ बैठे। मैं इनसे कह रही थी कि जालमा कोका कोला पिला दे। आपने मेरा गाना सुना? वो सरगोदा के हैं, बगैर पूछे पिला देते। मैंने ये वाला सच्ची बात है कि एक आध बारी देखा होगा, लेकिन वो मैडम वाला मैंने सुना था। ये क्यों नहीं देखा आपने? ये सुनने से ज्यादा देखने से ताल्लुक रखता है। हाँ, वो देखने से ही ताल्लुक रख रहे हैं। वैसे भाई ये कोई भाइयों वाली बात नहीं है। आप हमारे कोको कोला में हाथ मार रहे हैं। आपका गाना 100 मिलियन को टच कर रहा है। यस। उसमें से 50 मिलियन बार मैंने देखा है। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਗਾਣਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। बुजदार साहब सर भाई इतना ऊंचा बोल रहे हो, असम्बलियां तो नहीं टूट गई? लोकी गल्लां करदे पए ने भी सूबे दे विच अपॉइंटमेंट वास्ते रुपये चल रहे ने। कोई बात नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। वैसे नूरा जी, अगर मैं गाऊं और आप परफॉर्म करें तो कम से कम 200 मिलियन से काम बढ़ जाएगा। आपने बताया नहीं कि आपने मेरा गाना क्यों नहीं देखा। जालमा कोका कोला पिला दे। जिस दिन गाना रिलीज होया है उस दिन इन्हां दा अपना मुशायरा। नहीं, मैंने आपको बताया तो है, मैंने एक आध बार देखा, मगर सच्ची बात यह है कि मैडम ने बहुत अच्छा गाया है।
नूरा, अभी तक आपको यकीन नहीं आया कि वो नूरा है? सीएम साहब ये बात ज्यादती कर रहे हैं मेरे नहीं, साथ। मेरा मतलब है आपको यकीन है कि वो सीएम है कि मैं? वैसे कपड़े जितने अच्छे उन्होंने पहने हैं, सीएम तो वही लग रहे हैं। और इनका नाम ना नूरा नहीं है, नोरा। नोरा कुश्ती। नूरा, आप कोको कोला के बाद कुछ शिकंजवी पे गाना भी जी बनाऊंगी ना। मेरे साथ? नहीं, इनके साथ। नोरा को टिकट दे के आपने बुलवाया है? नहीं, मेरा क्या काम गाने में, मुझे यहाँ क्या। पे सिर्फ आपका ही काम है वसी भाई। ये जो आप इधर उधर मुंह करके मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं। ये कोई शय नहीं छड़ रहा है, ना कोका कोला छड़ रहा है, ना शिकंजवी छड़ रहा है। शायर कितनी देर के लिए अंदर हो सकता है? ये 3 को महीने वास्ते नजरबंद हो सकते हैं जी। बात सुनो जी सर। वसी भाई ने आज तक को गंदा शेर कहा? अस्तगफिरुल्लाह। अगर कहा है तो वो शेर इन पे डाल के 6 महीने अंदर करवा। अगर नहीं भी कहा तो तुम कह के इन पे डाल दो। वैसे भी फेसबुक पे फजूल फजूल शेर इनके नाम से चल रहे हैं। एक आधा और सही। नहीं, बहुत अच्छी शायरी है इनकी। ਹੁਣ ਤੇ ਹਕੀਮ ਦੀ ਕੰਧ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਸੀ ਜਾ। यार आप लोग मुझसे कौन सा बदला ले रहे हैं? वसी यूनानी दुआ खाना। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है शेरियात। जी मेरा एक सवाल है, जी, ये सेगमेंट आपने इतनी देर से क्यों किया फिर? चंगी भली सानू आदत पै गई। मैं असल में ना आप लोगों को ज़्यादा सुकून में देख नहीं सकता। अच्छा, वैसे आप जितने नफीस है ना, हमें आपसे यही उम्मीद है। माशाल्लाह सखावत भाई कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू भैया। हसरत साहब दा साशे पैक नहीं ਹੁੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕहेंगे। अच्छा जी, 1 लाख रुपए इनाम है आज। 1 लाख रुपया। अब आज का जो शेर हम डिस्कस करेंगे और उसका ओरिजिनल शायर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस शेर का दूसरा मिसरा तो खास तौर पे ज़रबुल मसल बन चुका है। खास क्या, आम क्या, शायर क्या, गैर शायर क्या, तकरीबन हर शख्स ही इस दूसरे मिसरे से जरूर आशना है और कभी न कभी इसका इस्तेमाल भी कर लेता है। और कई शायर तो इस्तेमाल करते हुए बड़े भी गए। तू है हरजाई, तू है हरजाई, तो अपना भी यही तौर सही। तू है हरजाई, तो अपना भी यही तौर सही। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। मुझे मेरा शक ठीक नहीं। और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। बखीर बार काट दे। तस्नीम साहब, कुछ लोग जिंदगी में जरूरी होते हैं ना मगर। अच्छा, 2.5-3 लाख मिठे चूपो ना तो तस्लीम वर्गा मुंह बन जाने। अच्छा जनाब, बताइए इस शेर के ओरिजिनल खालिक का नाम और पाइए 1 लाख रुपया इनाम। तू है हरजाई, तो अपना भी यही तौर सही। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ओए नाम नु छड्डो, पहले शेर दा मजा ते लवो। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। और सही। काफी खर्चा ਵਧੇਗਾ इसमें। हनियर के खुसरे मौदे खूत भी पेंडू ना लड़ने। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। मेरे वर्गे ते लड़दे ने, ਤੁਹਾਡੇ वर्गे नहीं लड़ते। क्यों? कहते ठीक है। शाहजी मीर साहब का शेर लगता है। हामिद मीर साहब का? नहीं पाया। मीर साहब को तो ये लहजा ही नहीं है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। मीर का मिजाज इश्क के मामले में इंतहाई मुख्तलिफ है। दूर बैठा गुबार, यानी कि गर्द नहीं होती, दूर बैठा गुबारे मीर उनसे, यानी वो माशूक बैठा है, ये मीर साहब बैठे हैं। तो दूर बैठा गुबारे मीर उनसे, मीर का गुबार भी अपने माशूक के करीब नहीं जा रहा है। क्या कहने। दूर बैठा गुबारे मीर उनसे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो जिस आशिक का गुबार भी माशूक का इतना अदब करता हो, वो कितना थले लगा हुआ है। हनी साहब, इश्क तो है ही फना होने का नाम, अपने आप को मिटा देने का नाम। अगर आपने खुद को मिटाया नहीं तो फिर वो इश्क नहीं है, हवस है। बताइए जी शायर का नाम और पाइए 1 लाख रुपया इनाम। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ।
शाह जी ये जोश का शेर है, तुसी इसकी दूसरी लाइन नहीं सुनी? क्या है? मैं जोश में था तो फिर उसके घर गया क्या? वो होश में था तो फिर मेरे घर गया। अरे किबला शाह साहब, हमें 2000 दें, हम घर को जाएं। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हमसे पूछें तो आप भी बता दीजिए बंदर साहब। यहाँ सिर्फ हम बता सकते हैं। कि डक्का कितने लगा है? आप इनके साथ मिल जाते हैं और इस पूरे हॉल में ना कोई शायरी का मुकाबला हमसे कर सकता है और ना सफाई ना। का। हम आपको ये बता रहे थे कि ना कोई हमारे शेर का मुकाबला कर सकता है, ना हमारी दौलत का। अरे बाहर गाड़ी आपकी खड़ी है? जी हाँ, आपकी गाड़ी ने ना किसी शख्स को दुलत्ती मार दी। शरीफ मेरा ख्याल ये दाग साहब का शेर है, अभी आइडिया लगा रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपने आइडिया लगाया। और ये जो मामलात के अशार हैं इनमें दाग साहब इंतहा को छूते हैं, मगर ये शेर हनी भाई दाग साहब का नहीं है। उस्ताद दाग का भी अमूमी मिजाज इश्क में ये वाला नहीं है। दाग तो ये फरमाते हैं कि और होंगे तेरी महफिल से उभरने वाले, और होंगे तेरी महफिल से उभरने वाले हजरत दाग जहां बैठ गए बैठ गए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात, क्या फिक्रा कहा है आपने? क्या कहने आपके, क्या कहने। अच्छा, शायर हो और शेर को फिक्रा कहे, 100 करोड़ की सजा होनी चाहिए आप। ये हरी शायर ने मुशायरे जिन्हें हारी लाई होंगी। अच्छा यार देखिए, ये जो लफ्ज इस शेर में इस्तेमाल हुआ है खास तौर पे हरजाई का, इसके ऊपर भी बड़े बड़े अच्छे शेर उर्दू अदब में आपको मिलते हैं। चलो हरजाई ते अड्डा शेर सुनाओ। अच्छा चले, रहने देते। अरे नहीं नहीं शाह जी प्लीज हरजाई पे कुछ सुनाएं आप। अरे हम जेरे जमीन चले गए हैं, हमसे सुनो। तू जेरे जमीन न जाए, असि फ्रूट भी खाना होगा। सबसे पहला शेर जो जहन में आता है वो तो परवीन का ही है, बड़ा मारूफ शेर। वो जहां भी गया जी, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई। क्या बात। अपने लोग बिठा रखे हैं, जैसे शेर कहते हैं सारे वाह 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 वाह। यहाँ हम एक जुमला कहें, लाशें हो जाएंगी इनकी। ਤੁਹਾਡੇ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ शेर च ਜ਼ਮੀਨ आसमान ਦਾ फर्क है भाई। वो शेर कहते लोग कहते वाह वाह, ਤੁਸੀਂ शेर कहते बाहरों आवाज आती है वाह वाह। अच्छा यार, जुर्रत का एक शेर है, और देखिए जैसे परवीन का ये शेर है ना, तो परवीन ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसमें आपको पता लग रहा है कि भाई हरजाई के कोई बेवफा या जो कमिटेड नहीं है कोई शख्स। जुर्रत ने जैसे शेर में हरजाई को इस्तेमाल किया है, अगर आपने किसी को ये समझाना हो कि हरजाई के माने क्या हैं, तो जुर्रत का आप ये शेर देखिए। वाह, इतना बतला मुझे हरजाई हूँ मैं यार कि तू, मैं हर एक शख्स से रखता हूँ सरोकार के तू। तो जो शख्स एक दर से बंधा ना रहे, हर एक से सरोकार रखे, वो है हरजाई। आप देखें ना, हरजाई निकला भी कहां से है? हर जाई, हर जा, जो जगह जगह पे मौजूद होता है, हर जगह मुंह मारने वाला। हाँ, मुझे इकबाल याद आ गए, ज़र्ब कलीम में लिखा है उन्होंने, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को नजात। तो हरजाई का यही अंजाम हुआ करता है मेरे भाई। शाह जी ने की किस्मत पाई है, शेर भी सुना जाते ने, पैसे भी लाए जाते। अच्छा, इकबाल ने भी एक जगह हरजाई इस्तेमाल किया। अच्छा, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हरजाई। क्या बात है। अच्छा जनाब, बताइए शेर के ओरिजिनल खालिक का नाम और पाइए 1 लाख रुपया इनाम। तू है हरजाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। हम तो जाहिल हैं सभी, अपना यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। जिन मुहक्किक को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, हम समझते हैं उनका काम ज़्यादा मुस्तनद है, और उसकी वजह यह है कि वो अपनी तहकीक में हमेशा ओरिजिनल सोर्स तक जाते थे, कि बाकायदा दीवान देखते थे और दीवान में छपा हुआ होता था, उसके बाद वो किताब में दर्ज करते थे कि कौन सा शेर किसका है। तो शमसुल हक साहब का ये मानना है कि ये शेर, तू है हरजाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही, ये शेर उर्दू के उन अशार में से एक है जिसके खालिक का कुछ पता नहीं चलता है। ਇਹਦਾ मतलब ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? शाह जी किन्ने पैसे तो तुसी इदां ही अपने कोल रखे होने। अलबत्ता आसिफ रियाज कदीर साहब का जिक्र करना भी यहाँ ज़रूरी है। उनकी तहकीक ये कहती है 2014 में जो उनकी किताब छपी नेशनल बुक फाउंडेशन से, कि ये कल्क मेरठी साहब का शेर है।
ये मेरी जुबान पे आने वाला लफ्ज था जो आपने मुंह से छीन लिया। और तेरी जुबान भी मेरा दिल करता इतना छीन लवा। अच्छा, मेरिटी साहब 1832 में पैदा हुए, 1880 में उनकी वफात हो गई। और बरसगीर पाको हिंद में 1960 के बाद ज्यादा इस शेर का तस्करा मिलता है। तो सवाल यह है कि अगर उन्होंने कहा था तो 60-70 साल ये शेर फिर क्यों खामोश रहा? कलक साहब को बहुत आला पाए के शायर नहीं तस्वुर होते, शायर थे, मगर इस शेर को निकाल दें तो शायद ही कोई ऐसा शेर हो जो उनसे मंसूब हो या जुबान ज़द आम हो उनका। मगर एक शेर उनका जाते जाते सुनते चलिए। सुना दे जी, जिथे इन्ने सुने ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। भाई भाई अपना सेट आपने लोग हमसे एक शेर नहीं सुना आपने। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾੜ ਲੈਣਾ। अरे इतना दा शायर शेर कह के कहता मैं दात का भी मस्तिक हूँ और वैसे ज़कात का भी मस्तिक हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।